हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे अज़र मूवी का एक अच्छा गाना बोल दो ना ज़रा। ये गाना जो है वो हम ओरिजिनल स्केल है उसका 130 BPM पे, और हम प्ले करेंगे थोड़ा सा लेस, 5 BPM लेस। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन इट्स ऑन 125 BPM। हमने इस बार थोड़ा नया टेक्निक यूज़ किया है कि वॉट एवर दैट आई एम seeing on my PC is also sharing on the TV, so that what I see is also you guys can see, and also you can see my guitar, because editing too many frames and recording too many videos and then combining is like very time consuming process. What I usually do is के जो भी सॉन्ग हमको सिंग करना आता है वो ही सॉन्ग यूजुअली जब भी हम नए होते हैं तभी प्ले करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सॉन्ग ऑलरेडी हमको आता है सिंग करने का। तो सीखना यही है कि स्ट्रम कैसे करें और कोड्स का प्रोग्रेशन क्या है वो फाइंड आउट कर दें। यूजुअली व्हाट आई डू इज़ गो ऑनलाइन एंड लुक फॉर के जैसे बोल दो ना ज़रा हमारा ये गाना है तो हम गूगल सर्च करेंगे। जो यूजुअली अल्टीमेट गिटार टैब्स का जो लिंक आता है वो हम ओपन करते हैं, और उसमें जो भी ज़्यादा लोगों ने रेकमेंड करके कमेंट्स पास किया है या रेटिंग ज़्यादा दिया है वो वी कैन यूज़। गिटार सीखने के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है, टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ से बहुत प्रेम है तो यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम। तो यही एक चीज़ है कि जितना टाइम ज़्यादा स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आता है और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप सिंग कर सकते हो तो दैट्स लाइक बिगेस्ट इनर सेटिस्फैक्शन यू कैन एवर गेट इफ़ यू लव म्यूज़िक। तो आइए कोड्स के प्रोग्रेशन को देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन सबसे पहला कोड है बी माइनर, एंड आप जैसे ही हावर करोगे बी माइनर पे यहाँ पर ये वाले एरिया में तो आपको पता चल जाएगा उसके ऊपर के कैसे होल्ड करते हैं। तो वी डोंट वांट टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन हाउ टू learn how to hold the string, because that can be easily seen. The most important thing that we want to focus on this time is how to strum, and कौन से बीट पे क्या वर्ड हमारे मुंह से सिंग होना चाहिए, वो टाइम फ्रेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है। कोड्स इज़ नॉट अ बिग डील इन द सेंस के ऑफ कोर्स आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हर एक कोड में बिना देखे भी आप प्ले कर सकते हो। तो बी माइनर से जी पे शिफ्ट करना है इन द सेंस कि आपको बी माइनर लिखना है ऐसा। दिस इज हाउ यू हैव टू होल्ड बी माइनर, दिस इज हाउ यू होल्ड जी। नाउ जी होल्ड करने के दो तरीके हैं, एक ये है जो जो हमने अभी होल्ड किया है, एंड देन देयर इज दैट्स व्हाट इट शोज हियर व्हेन यू हावर ओवर ऑन जी, जी मेजर। सो व्हेन आई से जी इट्स जी मेजर। तो जी के बदले वी वांट टू होल्ड अ जी लाइक दिस। तो हाउ डू आई नो कि कैसे होल्ड करना है, राइट? कैसे कौन से फ्रेट पे बार लगाना है वगैरह। तो यूजुअली क्या होता है कि हमको याद रखने का कि व्हेन आई लुक फ्रॉम हियर आई डोंट सी दोज डॉट्स। तो मुझे पता है कि सबसे पहला जो डॉट होगा ना मेरा यहाँ पर, वो ऑलवेज स्टार्ट विद द थर्ड फ्रेट, और सबसे पहला जो डॉट है वो डॉट इज़ ऑन माई जी स्ट्रिंग। सो इट मीन्स दैट इफ़ आई होल्ड माई बार हियर इट बिकम्स माई जी। वो ही सेम के बदले अगर मैं ये दो फ्रेट आगे ले लूँ, मतलब कि सेकेंड डॉट जहाँ पर हमारा है, तो इट बिकम्स आवर ए स्ट्रिंग। तो अगर ए ऐसे होल्ड करना है या फिर ए ऐसे होल्ड करना है, इट्स सेम थिंग। तो जी होल्ड करने के लिए द वे वी वांट टू होल्ड द जी इज थर्ड फ्रेट पे बार लगा के, the two fingers here, and then the middle finger is on the third string, and then fifth and fourth is occupied, and then with your index finger you're pressing the sixth string and then first two strings. So ऐसा होल्ड करके you have to make sure कि हर एक स्ट्रिंग प्ले हो। अगर यही सेम कोड जो जी है हमने जी मेजर यूज़ किया है, जो हम ऐसे यूज़ कर सकते थे या हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, अगर ये जी मेजर में से हमको जी मेजर हटा के जी माइनर लगाना है तो ऑल इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज लिफ्ट अप द मिडल फिंगर एंड लीव द अदर टू फिंगर्स, एवरीथिंग एल्स इज। तो ये जी माइनर,
और मैं बताता हूँ कि क्यों माइनर पे अभी बता रहा हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट कोड है एफ शार्प माइनर। तो एफ शार्प पहले तो पता होगा कि एफ कैसे प्ले करते हैं। तो वेरी फर्स्ट फ्रेट पे सेकंड फर्स्ट फ्रेट पे हमारा इंडेक्स फिंगर लगा के थर्ड फ्रेट पे सेम वे जो हमने जी यहाँ पे प्ले किया था वैसे ही सेम फर्स्ट फ्रेट पे आ जाएंगे, तो वो एफ हो जाएगा। तो ये एफ है और ये जी है। नाउ जब भी हम कोई भी कोड्स की बात करें तो उसमें शार्प होता है, तो वो जैसे शार्प होता है तो वो एक ही उसका असूल है कि एक फ्रेट आगे ले लेने का। तो ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन, बट इन दिस केस द मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये एफ है, तो ये एफ को आगे लेके एफ शार्प मेजर हो गया। नाउ like I told just now that if we want to convert any major with the barcode, in this case you just have to lift your middle finger and then this one becomes F sharp minor। ये F कोड था, ये F sharp है, ये G है। तो ये F sharp में हमको minor यूज करना है, तो we will lift the finger like this। Now the another next chord is E minor, so which is just two finger fifth and fourth string पे, and then बाकी की सारी string open है। Second, the last chord that we are going to use is A। You can also play A major open chord like this। तो तीन string खाली hold करके रखनी है। तो all you have to do is leave the sixth string or the bass note untouched and और play नहीं करना है, उसको sound नहीं आना चाहिए। तो यू कैन यूज़ योर थम, लाइक थोड़ा सा टच करके भी रखेंगे ना यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है, जैसे मेरा हो रहा है। अगर नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ हाउ यू प्ले। नाउ कोड्स तो हो गया, मेट्रोनम की बात करें तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेट्रोनम एंड देन आई विल शो यू कि कैसे पॉइंट पे आता है। सो द वे वी वांट टू डू इज़ इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं कहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड पे कौन सा वहाँ पर आना चाहिए। और स्ट्रमिंग पैटर्न इज़ वेरी सिंपल। व्हाट वी हैव टू डू इज़, मैं अगर बी माइनर पे खाली होल्ड करके बताता हूँ आपको। द स्ट्रमिंग पैटर्न इज़ लाइक दिस, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। अभी ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न है उसको आपको ये जो 125 BPM पे हमने मेट्रोनॉम सेट किया है उसमें 2 बार प्ले करना है। जब एक से लेके 6 बीट तक फिनिश हो जाएगा ना तभी। तो हमारा द वे वी वांट टू प्ले इज समथिंग लाइक दिस। Down, down, up, down, up, 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 down, down, up, down, up। एक बार समझ में आना चालू हो गया ना तो इट विल नॉट टेक टू लॉन्ग। जैसे होता है ना कि एक बार साइकिल बैलेंस करना आ गया तो देन ये वाला साइकिल दो, वो वाला साइकिल दो, सीट ऊपर करो, सीट नीचे करो, साइकिल तो बैलेंस करना आ गया तो वो तो फिर कैसे भी चला सकते हैं। सेम वे एक बार समझ में आ गया कि क्या करना है, कौन से बीट पे क्या प्ले करना है, तो वो समझ में आ जाएगा। और वो ओनली हैपन्स इफ़ यू पुट एन एफर्ट टू डू इट। ऐसा कभी नहीं होगा कि साइकिल हम यूट्यूब पे चलाना देखें और हमको भी आ जाए नेक्स्ट डे बाहर जाकर। इट्स ऑलवेज हैव टू बी डन बाय यू। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू प्ले। मैं आपको बताता हूँ कि पहला वाला टाइम जो स्टार्ट है वो कैसे करके कोरस तक कैसे जाना है। आई एम गोना सिंग एंड देन प्ले द सेम टाइम बेस्ड ऑन व्हाट दिस इज हियर। और इससे ज़्यादा आपको रेफरेंस लेना है तो मेरे पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो। मेरे पास ये जो सॉन्ग है उसका पूरा प्ले थ्रू है जो अलग वीडियो में है। ऑल यू हैव टू डू इज़ look for in my channel. It's very straight.
वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा। इसमें मैं बता रहा था कि एफ शार्प अगर आप यूज कर रहे हो तो ये एफ शार्प से जी पे शिफ्ट करना यहाँ पर बहुत अच्छा होगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दिस जी, इट वुड बी बेटर इफ यू जस्ट ये एफ शार्प माइनर यूज करने के बाद डायरेक्टली एक शिफ्ट कर दो, एक फ्रेट, जैसे ये फिंगर हम यूज नहीं कर रहे, तो एक यहाँ पर से एक फ्रेट शिफ्ट करके ये वाला मिडिल फिंगर आप थर्ड स्ट्रिंग पे लगा के एफ शार्प माइनर से जी मेजर पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, यू कैन गो फ्रॉम दिस टू दिस, इट्स द सेम थिंग। तो दिस, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो एक बार हम प्ले थ्रू करके दिखाते हैं कि जिसमें बी माइनर से सी कैसे करने का और सी से ई माइनर और कौन से बीट पे करना होता है। तो आप मेट्रोनोम को देख के हमारे वर्डिंग्स को देख के पता कर सकते हो। तो होगा क्या कि इसके अंदर जो जो कोड्स हम यूज़ कर रहे हो उसमें कभी कभी हमने बी माइनर के बाद जी जो ओपन स्ट्रिंग कोड होता है वो यूज़ किया है, और कभी कभी हमने एफ शार्प माइनर के बाद जी मेजर यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, बिकॉज इट्स जस्ट ईजी, यू नो। मतलब एफ शार्प अगर आप करते हो और उसके बाद जी पे शिफ्ट करते हो तो भी वो इट्स काइंड ऑफ ओके, बट देन यू नो इफ यू आर यूजिंग एफ शार्प इट्स बेटर टू यूज जी हियर। तो इट्स बेटर दे हियर। तो चालू करते हैं 125 बीट्स पर मिनट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले, राइट? सो मैं आपको बताता हूँ। इतनी मोहब्बत करो ना, आपको पता होना चाहिए कौन सा बीट पे आपको जोर देना है। अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो यूज योर लेग टू टैप ऑन द फ्लोर। तो इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना। तो आना पे आ रहा है, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वापस पे नहीं आ रहा है, आना पे आ रहा है। वो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आएगी जब भी आपको मेट्रोनोम के साथ मैच करना आएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी ना गाने में तो आप कुछ भी सिंग करोगे ना, भले वो सारे के सारे कोड्स जो रियल ओरिजिनल सॉन्ग में यूज़ किए वो आपने यूज़ किए हो, फिर भी सुनने के टाइम पे इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेट्रोनोम फॉलो करोगे तो सुनने के टाइम पे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेट्रोनोम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले और ट्राई टू प्ले। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना, मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तो इसके आगे देखते हैं कि कैसे प्ले करना है। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो। सो क पे नहीं है, रो पे है। तो बीट जो है ना वो बहुत ध्यान में रखना होता है कि दिस हाउ यू हैव टू प्ले।
नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुझे तो इसमें क्या होता है कि एक पे नहीं है, तुझे पे जे जो आता है तभी वहाँ पर आना चाहिए बीट्स। तो उसके लिए आपको सिंग पहले से करना चालू कर देना पड़ेगा, मे बी एक बीट पहले, मे बी 2 बीट्स पहले। तो दिस इज़ हाउ आई प्ले। एक तुझे चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। सो सेम थिंग, जो आप बीट्स वहाँ पे कर रहे हो उसमें जो वर्डिंग जो बीट पे आ रहे हैं ना, वही बीट पे आपका स्ट्रमिंग भी बेस पे आना चाहिए, कोड शिफ्ट होना चाहिए। आपको पता है कि यहाँ पर ये वाले मेन जो फर्स्ट वाला बीट है उस पर अगर आप कंसंट्रेट करके चल रहे हो, वही आपकी नज़र में है, तो वही बीट को, वही स्ट्रीम को देखो और मेक श्योर करो कि आपका जो स्ट्रम है राइट हैंड वो हमेशा वहाँ पे से ही चालू हो। और कोड शिफ्टिंग, अगर मान लो कि कोई एक कोड आपने शिफ्ट करना भूल गए तो जाने दो, जो कोड पे चल रहा है वही कोड पे जाने दो और उसके बाद वाला जो कोड है वो शिफ्ट कर दो, ऐसा। तो इट्स नॉट हाउ यू क्विकली शिफ्ट द कोड, इट्स हाउ यू फॉलो द रिदम। तो रिदम जितना फॉलो अच्छा करोगे उतना सॉन्ग सुनने में अच्छा लगेगा। तो दिस इज हाउ आई आई वुड प्ले इफ आई। मुझे नींद आती नहीं है अकेले, ख्वाबों में आया करो, नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना मैं, मेरा तुम सहारा बनो। एक तुझे चाहने के अलावा और कुछ हमसे होगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तो जैसे आपने देखा कि जो गैप लिया है वो गैप लेने के बाद अगर मान लो कि आपसे पहले चालू हो गया बाद में चालू हो गया, तो जहाँ से चालू किया है ना वो वाला बीट हमेशा फॉलो करो। इन द सेंस कि मैंने अगर चालू किया हो ये वाले बीट पे या ये वाले बीट पे सिंग करना आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द क्वाइट सेशन, then always follow that beat and then keep going on. That's my way of understanding. तो आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पूरा प्ले थ्रू देखना है तो look into my video tutorial in the other playlist and you will find it. So hope you like the video. If you have any questions on any of the stuff that I explained you didn't get it properly, feel free to message me. Talk to you on the next tutorial. Thank you. Bye.